इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आए और आपकी वोकेबलरी और वर्ड मीनिंग और अच्छी हो और धीरे धीरे आपको इंग्लिश आने लगे। ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। रॉयल मदर्स लास्ट विश, शाही माता की आखिरी इच्छा। लास्ट विश का मतलब होता है आखिरी इच्छा, आखिरी इच्छा। रॉयल शाही, मदर्स माता की, माता की या फिर माँ की, शाही माता की आखिरी इच्छा। इट वॉज कृष्णदेव राय's मदर्स डेथ एनिवर्सरी, यह कृष्णदेव राय की माता की पुण्यतिथि थी। डेथ एनिवर्सरी का मतलब होता है पुण्यतिथि, पुण्यतिथि। कृष्णदेव राय's मदर्स, कृष्णदेव राय की माँ की। एंड और ही वांटेड, वह चाहते थे, टू डू समथिंग स्पेशल, कुछ विशेष करना, फॉर हिज डिसेस्ड मदर, अपनी मरी हुई माँ के लिए, ऑन दिस डे, इस दिन वो अपनी मरी हुई माँ के लिए कुछ विशेष करना चाहते थे क्योंकि उनकी माता की पुण्यतिथि थी। वांटेड का मतलब चाहते थे, टू डू करना, समथिंग कुछ, स्पेशल विशेष, डिसेस्ड मरी हुई, मरी हुई, मदर है तो मरी हुई माँ। ध्यान दीजिएगा इसे डिसेस्ड पढ़ते हैं, डिसेस्ड। ऑन दिस डे, इस दिन। ही समन्ड, उन्होंने बुलाया, द हेड प्रीस्ट, धर्मगुरु के मुखिया को। हेड का मतलब है यहाँ मुखिया, प्रीस्ट धर्मगुरु, धर्मगुरु। समन्ड बुलाया। टू डिस्कस द सेम, इसी बात पर चर्चा करने के लिए। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, चर्चा करना। द सेम, इसी बात के लिए। द हेड प्रीस्ट, मुखिया धर्मगुरु ने, टू दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, इसे एक अवसर की तरह लिया। टू का मतलब है लिया, दिस इसे, एज एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर के रूप में या फिर एक अवसर की तरह। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। टू अर्न मनी, पैसा कमाने के अवसर के रूप में उस मुखिया धर्मगुरु ने इसे लिया। अर्न का मतलब होता है कमाना, मनी पैसा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, द किंग, राजा से, उसने राजा से पूछा, वॉट हिज मदर्स लास्ट विश वॉज, उनकी माँ की आखिरी इच्छा क्या थी। मदर्स लास्ट विश का मतलब है माँ की आखिरी इच्छा, वॉज थी, वॉट क्या। द किंग सेड, राजा ने कहा, माई मदर यूज टू लव, मेरी माँ बहुत पसंद करती थी, द मैंगो फ्रूट, आम के फल को। मेरी माँ आम के फल को बहुत पसंद करती थी। लव का मतलब है यहाँ पर लाइक, यानी पसंद करना। यूज टू लव है तो पसंद करती थी। मैंगो फ्रूट, आम का फल। ऑन हर लास्ट डे ऑल्सो, अपने आखिरी दिन पर भी। लास्ट डे आखिरी दिन, आखिरी दिन, ऑल्सो भी, ऑन पर। शी विश्ड, उन्होंने आशा की थी, टू ईट अ मैंगो, एक आम खाने की। अपने आखिरी दिन पर भी उन्होंने एक आम खाने की इच्छा की थी। बट लेकिन, शी ब्रीथ्ड हर लास्ट, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, बिफोर द फ्रूट्स कुड रीच हर, वो फल उनके पास पहुंचने से पहले। बिफोर का मतलब है पहले,
यानी वो फल उनके पास पहुंच पाता। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ले ली। ब्रीद्ड का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना। ब्रीद्ड हर लास्ट है तो अपनी अंतिम सांसें ली। रीच का मतलब है पहुंचना, फल उन तक पहुंच पाता, इससे पहले ही उनका निधन हो गया था। ऑन हियरिंग दिस, इसको सुन करके, द कनिंग प्रीस्ट, उस धूर्त धर्मगुरु ने, सेड, कहा। इसको सुनकर उस धूर्त धर्मगुरु ने कहा। कनिंग का मतलब है धूर्त। योर मैजेस्टी, महाराज, योर मदर्स सोल, आपकी माता की आत्मा, विल रेस्ट इन पीस, शांति में रहेगी, यानी उन्हें शांति मिलेगी। इफ यू फुलफिल, अगर आप पूरी कर दें, हर लास्ट विश, उनकी आखिरी इच्छा। महाराज, आपकी माता की आत्मा को शांति मिलेगी अगर आप उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दें तो। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, पूरा करना। पीस का मतलब है शांति, सोल आत्मा। एज शी इज नो मोर, क्योंकि वह अब जीवित नहीं है। एज का मतलब है क्योंकि, क्यों कि, नो मोर जीवित नहीं। यू कैन डू, आप कर सकते हैं, एन ऑल्टरनेट थिंग, एक दूसरी चीज। थिंग का मतलब है चीज, ऑल्टरनेट दूसरी, आप दूसरी चीज कर सकते हैं। यू मस्ट गिव अवे, आपको देना होगा। 108 मैंगोज, 108 आम, मेड ऑफ प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने के बने हुए। आपको 108 आम शुद्ध सोने के बने हुए, प्लेस्ड रखे हुए, इन 108 सिल्वर बाउल्स, 108 चांदी के कटोरों में रखे हुए, टू 108 ब्राह्मण्स, 108 ब्राह्मणों को, इन आर्म्स, भिक्षा में, आपको भिक्षा में 108 ब्राह्मणों को 108 चांदी के कटोरों में रखे हुए सोने के 108 आम देने होंगे। आर्म्स का मतलब होता है भीख या फिर भिक्षा। बाउल्स कटोरा, सिल्वर चांदी, गोल्ड सोना, प्लेस्ड रखे हुए, रखे हुए। दिस विल डेफिनेटली मेक हर सोल हैप्पी, इससे निश्चित ही उनकी आत्मा खुश होगी। एंड और शी विल शावर, वो बरसाएंगी, हर चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स, अपने मन से आशीर्वाद, ऑन यू, आप पर, और वो आप पर अपने मन से खुश होकर आशीर्वाद देंगी या बरसाएंगी। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद। शावर का मतलब है देना, यहाँ विल शावर है तो देंगी या फिर बरसाएंगी। डेफिनेटली निश्चित ही, निश्चित ही। द किंग एग्रीड, राजा सहमत हो गए, टू द प्रीस्ट्स प्रपोजल, धर्मगुरु के प्रस्ताव से, एंड और सून, जल्द ही, 108 गोल्डन मैंगोज, 108 सोने के आम, वर मेड, बनाए गए, एंड और डिस्ट्रीब्यूटेड, और बांटे गए, एमंग्स द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों में। जल्द ही 108 सोने के आम बनाए गए और उन्हें ब्राह्मणों के बीच बांटा गया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बांटा गया, एमंग्स के बीच, के बीच, द ब्राह्मण्स ब्राह्मणों के। व्हेन तेनालीराम केम टू नो, जब तेनालीराम को पता चला। केम टू नो का मतलब है पता चला, पता चला। अबाउट दिस, इसके बारे में। ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ गए थे कि द प्रीस्ट हैड टेकन
अनड्यू एडवांटेज, धर्मगुरु ने अनावश्यक फायदा उठाया है। ऑफ द किंग्स फीलिंग्स, राजा के भावनाओं का। टुवर्ड्स हिज मदर, उनके माँ के प्रति। तेनालीरामन समझ गए कि धर्मगुरु ने अनावश्यक फायदा उठाया है तेनालीरामन की माँ के प्रति उनकी भावनाओं का। अनड्यू का मतलब है अनावश्यक, अनावश्यक। एडवांटेज लाभ या फिर फायदा। अंडरस्टूड समझ गए, समझ गए। फीलिंग्स भावनाएं। टुवर्ड्स के प्रति, के प्रति। एंड डिसाइडेड और निश्चय किया। टू टीच हिम, उसे सिखाने का। अ लेसन, एक सबक, और उसे एक सबक सिखाने का निश्चय किया। वन डे, एक दिन। तेनालीराम कॉल्ड, तेनालीराम ने बुलाया। द हेड प्रीस्ट, उस मुखिया धर्मगुरु को। एंड सेड दैट, और कहा कि ही वॉन्टेड टू गिव, वह देना चाहते हैं। आर्म्स भिक्षा। इन द मेमोरी ऑफ हिज डिसीज्ड मदर, अपने मरी हुई माँ की याद में। इन द मेमोरी ऑफ का मतलब होता है की याद में, की याद में। डिसीज्ड मदर, मरी हुई माँ। आर्म्स भिक्षा, वांटेड चाहते थे, गिव देना। द प्रीस्ट वॉज इलेटेड, धर्मगुरु खुश हो गया। ऑन गेटिंग अनदर अपॉर्चुनिटी, एक और अवसर पाकर। टू फिल हिज पॉकेट्स, अपने जेबें भरने की, अपनी जेब भरने का एक और अवसर पाकर वो धर्मगुरु बहुत खुश हुआ। इलेटेड का मतलब होगा वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अनदर दूसरी, अपॉर्चुनिटी अवसर या फिर मौका। फिल भरना, पॉकेट जेब। तेनालीराम ऑल्सो इन्वाइटेड कृष्णदेव राय, तेनालीराम ने कृष्णदेव राय को भी आमंत्रित किया। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना, आमंत्रित करना। इनवाइटेड है तो आमंत्रित किया। फॉर द सेरेमनी, समारोह के लिए। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, समारोह। When everybody had come, जब सभी आ गए थे। एवरीबडी का मतलब है सभी। हैड कम, आ गए थे। तेनालीराम टूक अ रेड हॉट पोकर, तेनालीरामन ने एक जलती हुई कुरेदनी ली। पोकर का मतलब होता है कुरेदनी, जिससे जलती हुई आग वगैरह को सही किया जाता है, जिसमें सही से उसमें आँच आए, उस छड़ी को कुरेदनी कहते हैं। तो उन्होंने एक जलती हुई गर्म कुरेदनी ली। एंड वेंट टू द हेड प्रीस्ट, और मुख्य धर्मगुरु के पास गए। ही सेड, उन्होंने कहा। डियर सर, प्यारे श्रीमान जी। माई मदर वॉज सफरिंग, मेरी माँ पीड़ित थी। फ्रॉम पेन, दर्द से, मेरी माँ दर्द से पीड़ित थी। एंड वांटेड, और चाहती थी। अ रेड हॉट पोकर, एक लाल जलती हुई कुरेदनी। टू बी प्लेस्ड ऑन हर हैंड, कि उनके हाथ पर रख दी जाए। टू बी प्लेस्ड का मतलब है रख दी जाए, ऑन हर हैंड उनके हाथ पर। मेरी माँ दर्द से पीड़ित थी और वो चाहती थी कि एक लाल जलती हुई कुरेदनी उनके हाथ पर रख दी जाए। बट लेकिन शी डाइड, वह मर गई। बिफोर हर विश वॉज फुलफिल्ड, उनकी इच्छा पूरी होने से पहले ही। डाइड का मतलब है मर गई, मर गई। बिफोर पहले, हर विश उनकी इच्छा, वॉज फुलफिल्ड की पूरी होती या फिर पूरी होने से पहले। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे आग्रह करता हूँ या फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ। टू लेट मी परफॉर्म, कृपया मुझे करने दीजिए। द एक्ट, उस काम को। ऑन यू, आप पर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उस काम को आप मुझे आपके ऊपर करने दीजिए। परफॉर्म का मतलब होता है करना, एक्ट काम को। Along with all the Brahmins,
उन सभी ब्राह्मणों के साथ whom you brought, जिसे आप लाए हैं, so that, ताकि हर सोल, उनकी आत्मा, rests in peace, शांति पा सके। उन ब्राह्मणों के साथ भी वैसा ही करने दीजिए मुझे जिन्हें आप लाए हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ब्रॉट का मतलब होता है लाया या फिर लाए। ब्रॉट ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है। ये जो ब्राह्मण उनके साथ आए थे, यानी वो जो धर्म गुरु था मुख्य, उसने उन ब्राह्मणों को लाया था, उसके लिए यहाँ पर यह है यू ब्रॉट, आप लाए। इफ यू परमिट, अगर आप आज्ञा दें, लेट अस बिगिन द, चलिए शुरू करते हैं। परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना, आज्ञा देना। लेट अस बिगिन, चलो शुरू करते हैं। इवन बिफोर तेनालीरामन कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, तेनालीरामन अपने वाक्य को पूरा करते इससे पहले ही, द हेड प्रीस्ट, वो मुखिया धर्मगुरु, इंक्लूडिंग द अदर ब्राह्मण्स, दूसरे ब्राह्मणों के साथ, वैनिश्ड फ्रॉम द सीन, उस दृश्य से गायब हो गए। वैनिश्ड का मतलब है गायब हो गए, गायब हो गए। फ्रॉम द सीन, उस जगह से या फिर उस दृश्य से। गिविंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सक्यूजेज, अलग अलग तरह के बहाने देते हुए, टू हिम, उन्हें अलग अलग तरह के बहाने देते हुए वो वहां से गायब हो गए। एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने। वेरियस टाइप्स ऑफ, अलग अलग तरह के। द किंग रियलाइज्ड दैट, राजा को एहसास हो गया कि, ही वॉज ड्यूप्ड, उन्हें ठगा गया, बाय द हेड प्रीस्ट, उस मुखिया धर्मगुरु द्वारा, एंड थैंक्ड तेनालीराम, और उन्होंने तेनालीराम का धन्यवाद किया, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की गहराई से। बॉटम का मतलब है यहाँ पर गहराई, ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल के। फॉर रिवीलिंग द ट्रू कैरेक्टर, सच्चा चरित्र उजागर करने के लिए, ऑफ द प्रीस्ट, उस धर्मगुरु के, धर्मगुरु का सच्चा चरित्र उजागर करने के लिए उन्होंने तेनालीराम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा किया। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, रिवील का मतलब होता है उजागर करना, उजागर करना, यहाँ पर फॉर रिवीलिंग है तो उजागर करने के लिए। ट्रू, सच्चा। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।